दर्शकों, लोकहित न्यूज में फिर एक बार आपका स्वागत है। और महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हम आपको दिखाना चाहते हैं। महाराष्ट्र में जितनी भी महानगर पालिकाएं हैं और उन महानगर पालिका क्षेत्र में जो कलेक्टर लैंड है उस पर अतिक्रमण किया गया था, लेकिन उस अतिक्रमण को अनधिकृत झोपड़पट्टी घोषित किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने अब इस बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि जो अतिक्रमण या झोपड़पट्टी 2011 से पहले की है उन्हें नियमित किया जाएगा, यानी कि उन्हें वैध घोषित किया जाएगा। और इसी बारे में आज मीरा भाईंदर शहर के 146 विधानसभा क्षेत्र के विधायक और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने स्वर्गीय अप्पा साहेब धर्माधिकारी हॉल में एक शिविर का आयोजन किया था। और इस शिविर में उन्होंने इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। ये जो योजना है वो आने वाले 31 दिसंबर तक चलने वाली है और इस कालावधि में जो भी झोपड़ी धारक अपने वैध डॉक्यूमेंट के साथ मीरा भाईंदर महानगर पालिका के वार्ड ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराता है और वहां पर उसके डॉक्यूमेंट वैलिड पाए जाते हैं तो उनका जो अतिक्रमण है उसे वैध घोषित किया जाएगा। अब देखना होगा कि क्या इसमें कोई भ्रष्टाचार भी होता है, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर का ये इतिहास रहा है कि कोई भी सरकारी योजना आती है तो उसमें सबसे पहले दलाल घुस जाते हैं और वो भ्रष्टाचार करने लगते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है मीरा भाईंदर शहर की BSUP योजना, जिसमें कई सारे बोगस झोपड़ी धारकों ने अपने आप को पात्र घोषित करते हुए वहां के फ्लैट लूटे हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये जो योजना है 2011 तक के झोपड़ों को वैध घोषित करने की, क्या इसमें भी भूमाफिया घुसेंगे और भ्रष्टाचार करेंगे? क्या इस भ्रष्टाचार को परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक रोक पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। हम इस पूरे योजना पर नजर बनाए रखेंगे और देखेंगे कि इसमें कोई भ्रष्टाचार होता है या नहीं। इस अवसर पर हमने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक से उनकी प्रतिक्रिया ली है। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। महायुति सरकार ने निर्णय लिया, कैबिनेट के दौरान महसूल मंत्री हमारे चंद्रशेखर बावनकुळे साहब ने एक प्रस्ताव लाया कि राज्य में जो भी महसूल खाते की जो शासकीय जमीन है उसके ऊपर जो अतिक्रमण हुआ है बहुत सालों से, वो अतिक्रमण नियमित करने का निर्णय लिया। 500 फुट से लेकर 1500 फुट तक का जिसका भी जमीन पे वो कब्जा होगा और उसका मकान होगा 500 फुट तक में किया जाएगा और 500 फुट के ऊपर जो भी उसकी अगर घर होगा या उसका अगर निवास होगा तो वो रेडी रेकनर दर से 10% उसका पैसा लिया जाएगा और वो नियमानुसार कर दिया जाएगा। राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस और हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री कैलाशवासी अजित दादा पवार, इनके कार्यकाल में ऐसी घटनाएं जो घटी थी उसको देखते हुए हमने ये निर्णय ले लिया कि ये शिविर हम जगह जगह पे 288 विधानसभा मतदार संघ में करेंगे और लोगों को उसका लाभ दिलाएंगे। अन्य जो महायुति सरकार के कार्यकाल में अच्छा काम हुआ उसमें तो अलग अलग सर्टिफिकेट तो यहाँ पे मिलेगी, मगर जो गरीब जनता है जो पिछले कई सालों से शासकीय जमीन पे रह रही है मगर अभी तक वो अनधिकृत थी, वो अभी अधिकृत हो जाएंगे। 31 दिसंबर तक उन्होंने अगर फॉर्म भरा तो उसको अधिकृत किया जाएगा और राज्य शासन का यह निर्णय है, इसलिए राज्य शासन को यह निर्णय को देखते हुए गौर गरीब जनता को इसका बहुत बड़े पैमाने पे फायदा हो जाएगा। मैंने ये भी कहा है क्योंकि मीरा भाईंदर में बहुत बड़े पैमाने पे भूमाफिया है, वो भूमाफिया कोई बड़े लेवल पे है, बकासुर जैसे फैलते हैं तो कोई छोटे लेवल पे है। हमने एग्जाम्पल दिया था कि हमारे जो गावठान और खासकर हमारे BSUP की जो योजना है प्रभाग क्रमांक 14 में, उसमें जो गौर गरीब जनता पिछले कई सालों से रह रही है, 20-20 साल से, उनको अभी तक घर नहीं मिला, मगर कुछ नेताओं के घर में एक नहीं बल्कि 6-6 घर आए हैं। तो ऐसी घटनाएं वापस नहीं होनी चाहिए, जनता को ही उसका लाभ होना चाहिए। पिछले कई सालों से ये जनता बेचारी पीड़ित है, तो इनको राज्य शासन के माध्यम से अगर अभी अच्छा काम हमारे माध्यम से हमने किया और उनको उसका लाभ होना चाहिए, तो गरीब जनता का लाभ ये भूमाफिया नहीं उठाने चाहिए। अगर इनको कोई भी मदद करेगा तो उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, सबको जेल में डालूंगा, ऐसा मैंने कहा है। तो अधिकारी वर्ग को भी मेरा ये कहना है, गरीब जनता को राज्य शासन के इस निर्णय का फायदा होना चाहिए। आपने अभी देखा ही होगा कि
हमारी जो लैंड है, मैं उत्तन की नगर सेविका हूँ, वहाँ की लैंड पूरी शासकीय है मैक्सिमम। और वहाँ पे हम लोग कितने सालों से, मतलब कोली लोग हो, कुंभी लोग हो, शेतकरी लोग हो, या बहुत सालों से वहाँ पे वास्तव्य है। लेकिन वो जगह शासकीय होने के कारण हम लोगों को हर एक टाइम उनके दुरुस्ती या रिपेयरिंग के लिए हम लोगों को बाधा आ रही थी। उसके लिए हम लोगों पालिका भी बहुत परेशान कर रही थी। लेकिन अभी हमारे परिवहन मंत्री सरनाईक साहब के प्रयत्न से, महसूल खाते से 2011 से 11 के पहले की जो घर है, जिनके घर वहाँ पे है, वो अधिकृत हमारे नाम पे हो जाएगा। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और इसके लिए हम लोग हमारे परिवहन मंत्री सरनाईक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उसके साथ ही हमारे महसूल मंत्री बावनकुळे साहब, शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, सुनेत्र पवार मैडम, इनका सब हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि इसकी वजह से जो हम लोग पीड़ित थे एक तरह से, कि वहाँ पे रहने वाले जो लोग सालों से हम लोग वहाँ पे रहते थे, लेकिन हमारी वो घर अपने नाम पे न होने की वजह से बहुत बाधाएं आ रही थी, वो उससे हम लोगों को छुटकारा मिला। इसके लिए हम लोग उत्तनवासी की तरफ से हम लोग खुश हैं और उनको बहुत सारी बधाई देते हैं। मीरा भाईंदर शहर का अगर पूर्व इतिहास देखा जाए तो ऐसे किसी भी सरकारी योजना में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है, जिसका ताज़ा उदाहरण है BSUP योजना। इस योजना में भी कई लोगों ने बोगस डॉक्यूमेंट बनाकर अवैध रूप से फ्लैट हड़प किए हैं। तो क्या ये माना जाए कि इस योजना में भी बोगस डॉक्यूमेंट के आधार पर ज़मीनें हड़प करने की कोशिश की जाएगी और यहाँ पर भू माफिया और जो महसूल विभाग के अधिकारी हैं उनकी साठगांठ से इस योजना में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होगा।